डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो ये नीचे नंबर दे रखे हैं हमें, ठीक है, ये 252, 180, 1008, 2028, 1048 और 768, हमें इन सभी नंबर को छोटे से छोटे होल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और स्क्वायर बनाने के बाद उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो आओ फर्स्ट पार्ट को शुरू करें। फर्स्ट पार्ट दे रखा हमें 252। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे भाई। अब 250, सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2। जब हमने 250 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 126। अब 126 को 2 से डिवाइड करने पर 63। अब 63 2 से डिवाइड होगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। जब 63 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 21। 21 को 3 से डिवाइड करने पर 7। अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो हमने जब इस 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ से जब हमने फैक्टर किए, इन फैक्टरों को मल्टीप्लाई के रूप में लिखा। 252 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर पेयर बन रहे हैं भाई, 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, लेकिन 7 अकेला है हमारे पास, ठीक है, 7 का पेयर नहीं है। इस 7 के पेयर को बनाने के लिए मुझे इस नंबर में, यानी यहाँ पर 252 में मैं 7 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइम फैक्टर है इसका पेयर नहीं है 7 का, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस नंबर को 252 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पर भी अब पेयर कंप्लीट। जब 252 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1764। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई, ठीक है। अब 1064 का जब हम 1764 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हर एक पेयर में से एक नंबर को ले लेंगे यहाँ से, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो 1764 42 का स्क्वायर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब हमें करना भाई 182। सबसे पहले इसके 180 के फैक्टर किए भाई। फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो हमारा 2। जब 180 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 90। 90 को 2 से डिवाइड करने पर 45। अब 45 2 से डिवाइड होगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। जब 45 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15। 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5। अब 5 खुद एक प्राइम नंबर है, जब हमने 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1। अब इन फैक्टरों को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। 180 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है, 5 अकेला है। इसलिए अगर दोनों तरफ, यानी इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 180 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 900 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी यहाँ पर अब 5 का भी पेयर कंप्लीट हो गया। तो 900 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, 900 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम हर एक पेयर में से एक नंबर को ले लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 900 का स्क्वायर रूट हो गया 30। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 1008। इसके भी हमने वैसे ही प्राइम फैक्टर किए भाई। 1008 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 504। 504 को 2 से डिवाइड करने पर 252।
252 को 2 से डिवाइड करने पर 126, 126 को 2 से डिवाइड करने पर 63, 63 को 2 से डिवाइड 63 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 63 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 21, 21 को 3 से डिवाइड करने पर 7 और 7 को 7 से डिवाइड करने पर 1। अब इन फैक्टरों को हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया और उनके पेयर बना लिए। 1008 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर भी 2 का भी पेयर है हमारे पास, दूसरे 2 का भी पेयर है, यानी 2 के 2 पेयर हैं और 3 का एक पेयर है, लेकिन 7 का एक भी पेयर नहीं है, ये 7 अकेला है। इसलिए इस नंबर को यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए भाई जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो हर एक प्राइम फैक्टर का पेयर बनना चाहिए, ठीक है। और जिस प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं बन रहा हो, यदि दिए गए नंबर को उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन रहा, यदि इस नंबर को मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1008 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7056, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये कंप्लीट पेयर बन गया। अब 7056 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 7056 का रूट निकालने के लिए इन सभी पेयर में से एक नंबर को हम ले लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो 7056 का स्क्वायर रूट हो गया 84। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 2028। सबसे पहले इसके भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2028 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1014। 1014 को 2 से डिवाइड करने पर 507। अब 507 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। जब 507 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 169। अब 169 है, ये ना तो 2 से डिवाइड होगा भाई, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से और ना ही 11 से, ये सीधा होगा 13 से। जब 169 को हमने 13 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 13 और 13 को 13 से डिवाइड करने पर 1, ठीक है। अब जब इन फैक्टरों को हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा तो 2028 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पर 2 का भी पेयर है और 13 का भी पेयर है, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं है। यदि इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2028 मल्टीप्लाई 3 यानी 6084। 6084 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, अंडर रूट निकालने के लिए हर एक पेयर में से एक नंबर को ले लेंगे। तो 6084 का अंडर रूट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 3 जा 6 और 6 13 जा 78। तो 6084 का स्क्वायर रूट हो गया 78। नेक्स्ट 1458। सबसे पहले इसके हमने प्राइम फैक्टर किए। 1458 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 729। अब 729 2 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। जब इसको हमने 729 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 243। अब 243 को 3 से डिवाइड करने पर 81, 81 को 3 से डिवाइड करने पर 27, 27 को 3 से डिवाइड करने पर 9, 9 को 3 से डिवाइड करने पर 3, 3 को 3 से डिवाइड करने पर 1। अब जब इन फैक्टरों को हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन नंबर्स के हमने बना लिए, इन फैक्टर के बना लिए पेयर, ठीक है। 3 का एक पेयर, सेकंड दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, यानी 3 के यहाँ पर 3 पेयर बन गए।
लेकिन ये जो 2 है ये यहाँ पर अकेला बच गया। इसका पेयर बनाने के लिए हमें इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब 1458 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 2916, और 2916 क्या हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सभी के पेयर बन रहे हैं भाई। देखो 2 का भी कंप्लीट पेयर है, 3 का भी और इन 3 का भी, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब 2916 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, इसके लिए हमें हर एक पेयर में से एक नंबर ले लिया। 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो 2916 हो गया 54 का अंडर रूट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, 768। अब 768 के जब हमने प्राइम फैक्टर किए, सबसे पहला नंबर जो है हमारे पास 768, इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 384। 384 को 2 से डिवाइड करने पर 192। 192 को 2 से डिवाइड करने पर 96। 96 को 2 से डिवाइड करने पर 48। 48 को 2 से डिवाइड करने पर 24। 24 को 2 से डिवाइड करने पर 12, और 12 को 2 से डिवाइड करने पर 6। 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3, और 3 को 3 से डिवाइड करने पर 1। अब इन सभी फैक्टरों को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। 768 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 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 2 और मल्टीप्लाई 3। अब इन सभी के पेयर बना लेते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। यानी यहाँ पर 2 के 4 पेयर कंप्लीट बन चुके हैं। जबकि ये जो 3 है, ये है अकेला। यदि इस नंबर को 768 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के पेयर बन जाएंगे। 768 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2304, यानी 2304 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब 2304 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इन सभी पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 2304 48 का स्क्वायर रूट, सॉरी 2304 48 का स्क्वायर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।